अगली खबर की तरफ हम रुख कर लेते हैं। भोपाल से ही अगली खबर है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर एफआईआर हो गई है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर हुई एफआईआर। नसरुल्लागंज में बने ब्रिज के लोकार्पण का मामला, सज्जन सिंह वर्मा समेत 7 लोगों पर केस दर्ज हो गया है। पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन के एसडीओ ने केस दर्ज कराया है। कांग्रेस आज आंदोलन की रणनीति बनाएगी। गिरफ्तारी देने के लिए बुधनी जाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। मामला क्या है, क्यों ये गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, एफआईआर की बात सामने आ रही है? अंकुर हमें जानकारी देंगे। अंकुर, क्या मामला है, पूरा डिटेल में समझाइए। बुधनी विधानसभा में आता है। बुधनी बिल्कुल नरसुल्लागंज जो क्षेत्र है वो बुधनी विधानसभा में आता है। बुधनी विधानसभा मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से लगातार विधायक चुने आ रहे हैं, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर सीप नदी है नरसुल्लागंज में। उस सीप नदी पर एक पुल तैयार की जरूरत थी, क्योंकि वहां पर जो पुल था उस पर बरसात में पानी भर जाता। तो उस वहां के स्थानीय लोगों की मांग के बाद सीप नदी पर एक पुल बनाएगा। पुल बनाने के बाद 1 तारीख को कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उसका वर्चुअल उद्घाटन करना था, लेकिन परसों मतलब 30 जून को ही वहां पर पूर्व मंत्री जो पीडब्ल्यूडी के पूर्व मिनिस्टर थे सज्जन सिंह वर्मा उस पुल के वहां से गुजरे, तो कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया था। वहां पर खड़े होकर उन्होंने चर्चा करी कि ये पुल जो बन गया है इसका उद्घाटन कब तक होगा। उन्होंने कहा इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी कल करने वाले हैं। तो आनंद फानंद में उनके कार्यकर्ता वहां पर जो कह सकते हैं फीता लेके आओ व्यवस्थाएं करी और उन्होंने उस पुल का उद्घाटन कर दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री को एक दिन बाद करना था वर्चुअल उद्घाटन, उन्होंने पहले ही उसका उद्घाटन कर दिया और लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। ऐसे में पीडब्ल्यूडी जी को जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा के ऊपर और 7 लोग जो और कार्यकर्ता थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। निश्चित तौर पर उनके द्वारा ये कहा कि बिना पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को विश्वास मिले, उन्हें जानकारी दिए बिना ये पुल कैसे आवागमन के लिए खोल दिया, कैसे इसका लोकार्पण कर दिया गया है। निश्चित तौर पर इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई। अब इस एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस के द्वारा अब एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है। आज भोपाल में पीसीसी में इसकी एक बैठक होगी। राष्ट्रीय सचिव भी आज आने वाले हैं भोपाल में, पीपी मित्तल। वो अन्य विषयों को लेकर भोपाल आ रहे थे, लेकिन अब इसी विषय पर सबसे पहले रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से इस मामले में पूरा विरोध विपक्ष के द्वारा जताना, उसको लेकर बताया जा रहा है कि सज्जन सिंह वर्मा और अन्य जो लोग हैं कार्यकर्ता वो बुधनी जाकर अपनी गिरफ्तारी भी दे सकते हैं, लेकिन आज पूरी रणनीति इसकी बनाई जाएगी। जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाहती हूँ। अंकुर, सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़े नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा, अब वो पूर्व मंत्री है, पीडब्ल्यूडी मंत्री तो है नहीं, फिर उनकी तरफ से इस तरह से फीता काट देना क्या कोई सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है या फिर उनको अंदाजा ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। सज्जन सिंह वर्मा पिछले दिनों से ये देखा जा रहा है कि खुद को सुर्खियों में रहने के लिए कुछ अलग ही काम कर जाते हैं। जैसे एक बार आपको मैं बता दूं, लगभग 4 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने एक अनर्गल बात बच्चियों के लिए कह दी थी कि 15 साल में बच्चियां जब प्रजनन लायक हो जाती है तो 21 साल शादी की उम्र क्यों की जाए। एक मामला उठा था कि बच्चियों की शादी की उम्र 18 से 21 की जाए। तो उस समय भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। विवादित बयान देने के बाद ये काफी कह सकते हैं इनके ऊपर काफी लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बाद अब इस तरह से लगातार देखने में आया है कि अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए कुछ ना कुछ विवादित बयान देते रहते हो। ऐसा ही कुछ बयान के अलावा इन्होंने एक काम किया है कि जब मुख्यमंत्री को एक दिन बाद उसका उद्घाटन करना था और जो सत्ता पक्ष में होता है वही उसका उद्घाटन करता है। निश्चित तौर पर या तो उनका विधानसभा क्षेत्र होता सज्जन सिंह वर्मा का तो एक बार माना जा सकता, लेकिन उनका विधानसभा क्षेत्र भी नहीं है और वो कोई ऐसे पद पर नहीं है। ऐसे में उनके द्वारा ये उद्घाटन किया जाना निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है। और अब देखना होगा कि सरकार ने इनके ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर तो दर्ज कर ली है, तो अब ये गिरफ्तारी देने जाते हैं तो इनकी क्या कैसे गिरफ्तारी होती है और क्या इस मामले में आगे पूरी कांग्रेस के द्वारा तो ये होगा बनाई जाती है कि सफाई में कहते क्या है आगे, क्योंकि ये जानबूझ के की हुई कोशिश है या हरकत है कि आप जब मिनिस्टर ही नहीं है उस क्षेत्र के, आपका विधानसभा क्षेत्र भी नहीं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है, तो आप कैसे किसी जगह का फीता काट सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि कोई नए नवेले नेता हो जो गलती कर रहे हो
उनको सब पता है कि नेक्स्ट डे मुख्यमंत्री उसका वर्चुअल लोकार्पण करेंगे, वो फीता काट देते हैं, रोड चालू कर देते हैं। अब सोचिए कांग्रेसी क्या आखिर किस हद तक पहुंच गए हैं पब्लिसिटी के लिए, क्या यही कहना बाकी रह गया था? हालांकि